जो है शक्तिशाली बनने लगती हैं। जैसे हम एक प्रार्थना भी गाते आए हैं स्कूलों में, कितने शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना। तो देखो माताओं बहनों भाइयों, हम क्या देखते हैं, घर परिवार चलाते हैं और हम कोई सन्यासी घर बार छोड़कर जाने वाले तो है नहीं, हम तो कर्म योगी हैं। हमें घर में रहते हुए ही हमें शक्ति की आवश्यकता है, हमें शांति की आवश्यकता है, हमें प्रेम की आवश्यकता, प्यार की आवश्यकता है। और आज किसी के पास नहीं है, अगर है भी सही तो वो स्वार्थ के वश है। लेकिन सच्चा प्यार पाना चाहते हो तो देखो वो परम पिता परमात्मा के पास है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार है। परम पिता परमात्मा का जो नाम है वो शिव है। शिव अर्थात वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी अर्थात वो सत्यम है, वो शिवम है, वो सुंदरम है। परम पिता परमात्मा जो है वो अभोक्ता है और परम पिता परमात्मा जो है वो अजन्मा है। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारे परम पिता परमात्मा ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, उनका दिव्य ज्ञान के द्वारा ही अलौकिक जन्म होता है। हम लोग पाप और पुण्य में आते हैं, दुख और सुख में आते हैं, हार और जीत में आते हैं, लेकिन परमात्मा इन सब से न्यारा और प्यारा है। तभी कहते हैं ना, मेरा बाबा तो न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही वो हमें भी प्यारा बनाने के लिए आया है। जब हम न्यारे बनेंगे तो ही हम प्यारे बनेंगे। अगर हम अपनी देह में ही फंसे रहेंगे, देह के संबंध ही मुझे याद रहेंगे, देहधारियों के साथ ही मैं अपनी मन की बातें करती रहूंगी, तो मेरे मन में तो बोझ रहेगा ना, भारीपन रहेगा ना, वही बातें मुझे खींचती रहेंगी, तो मुझे न्यारा कैसे बना सकती हैं। तो मुझे अगर न्यारा बनना है तो मुझे तेरी मेरी निंदा चुगली इन सब चीजों से मेरे मन को क्या करना है, हटा लेना है। जब मेरा मन इन चीजों से हटने लगेगा तो भगवान के साथ इजी रूप में सहज रीति जुड़ने भी लगेगा, क्योंकि मुझे उसके साथ जोड़ने के लिए पहले मुझे अपने को समझना होगा, और मुझे जब अपने को समझ मिल जाएगी तो परमात्मा के साथ भी मेरी समझ काम करेगी। तो जब मेरी समझ परमात्मा से मिल जाएगी तो परमात्मा मुझे वो सारे अधिकार सहज रीति देंगे, क्योंकि मैं उनकी संतान हूँ और संतान को हर कोई भरपूर रखता है। तो इसलिए जब मैं उनकी संतान हो चुकी तो वो सब कुछ मेरे ऊपर अपना निछावर कर देते हैं। किसका होता है सब कुछ? बच्चों का ही तो होता है। जब वो बाप मेरा हो गया और मैं बाप की हो गई तो सब कुछ हमारा ही हो गया ना। तो ऐसे हमें उसे याद करना है। याद करना, जब उसको हम इस रिश्ते से बांध लेंगे, रिश्ते में बांधते हैं ना कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही स्वामी, तुम ही टीचर हो, तुम ही सतगुरु हो, तुम ही साजन हो, तुम ही बेटे के रूप में हो, तुम ही। जब सारे रिश्ते मेरे उस पिता के साथ जुड़ गए हैं तो तब फिर कितना आनंद आएगा। तो वो अज्ञानता भी मेरी खत्म हो जाएगी। तो जब रोज जैसे भी आपको टाइम मिले, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते घर के काम करते, खेती कर रही हो हैं, शिव बाबा आप मेरे साथ हो, हैं घर में झाड़ू लगा रही हो, बर्तन साफ कर रही हो, शिव बाबा आप मेरे साथ हो, मैं सेवा कर रही हूँ, हैं तो ऐसे बाबा याद रहेगा और आपको जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा से प्यार जो हो गया आपका है। तो जब प्यार हो गया तो सारे काम भी इजी हो जाते हैं। घर में पशु का दूध निकाल रही हो तो शिव बाबा आपकी याद में मैं ये दूध अमृत के समान, अगर आप उस संकल्प से दूध निकालोगे तो वो दूध भी क्या हो जाएगा, अमृत बन जाएगा, और वो पशु भी कैसी रहेगी, निरोगी रहेगी। तो ऐसे ही हमें भी अपने आप को निरोगी बनाना है। अब निरोगी कब थे हम, जैसे लक्ष्मी और नारायण। अब हम चाहते हैं हम उनकी ड्रेस पहन ले हैं। अब उनकी ड्रेस पहनने के लिए तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, माना ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी तुम शिव बाबा की बात कर रहे हैं। अब पूछे कोई शिव बाबा को याद कैसे करना है, अब शिव बाबा को याद कैसे करते हैं। अब शिव बाबा की सारी बातें बता दी आपको। शिव बाबा प्यार के सागर है, शिव बाबा प्रेम के सागर है, शांति के भी सागर है, सुख के भी सागर है, आनंद के सागर है, वो तो मेरे बाबा हैं। जब इस संकल्प से रोज आप याद करोगी तो क्या होगा, आपको वही दिखाई देंगे।
जैसे कहते हैं ना कि जिधर देखता हूँ मुझे तो शिव बाबा ही दिखाई देते हैं। ऐसे होता है ना जब याद मिल जाती है याद को। और फिर हम कहते हैं कि जिधर देखते हैं मुझे तो राधे ही राधे दिखती है, जिधर देखता हूँ मुझे तो श्री कृष्ण ही दिखते हैं, राम ही दिखते हैं। तो जिसको हम दिल में बसाएंगे हमें तो वही दिखेगा, सीधी सी बात है। अब हमें क्या दिखता है ओम शांति वालों को? शिव बाबा ही दिखता है, हैं? तो शिव बाबा के झंडे दिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें 24 घंटे हैं उठते बैठते कर्म करते तो शिव बाबा को ही साथ रखते हैं, तो इसलिए शिव बाबा की शक्ति तो काम करेगी। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है। हमें देखना है कि देखो जब मैं शिव बाबा की नहीं थी तो तब कितनी चिंताएं चलती थी। घर का ये काम है, घर का वो काम है, ये रुके हुए हैं, ये कार्य, ऐसी बातें हैं, बच्चों का ये काम रह गया है, परिवार का ये काम सुधर जाता है। तो हम कितनी चिंताएं लेकर बैठ जाती है माताएं, और होता कुछ नहीं है, वहीं के वहीं। फिर कहते हैं क्या करो भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखा दो ना, आप ही, अब तो मुझे कुछ नजर नहीं आता आपके सिवाय। तब पहले याद कर लेते तो जल्दी काम हो जाता, तो पहले बाबा याद ही नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है माताओं बहनों, कार्य करने से पहले शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा का शुक्रिया करना है कि शिव बाबा आपने हमें तन भी अच्छा दिया, मन भी अच्छा दिया, धन भी अच्छा दिया। शिव बाबा बस आप अब मिल गए हो तो सबसे सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया, बाकी और क्या रहा? तो कुछ भी नहीं रहा है। भंडारे भरपूर कर दे ना शिव बाबा, आप आ गए तो मेरे भंडारे तो सदा सदा के लिए भरपूर हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। तो ऐसे यादों में खो जाना है उसकी, ऐसे प्यार करना है भगवान को आपने। तो भगवान दूर नहीं है आपसे, वो बिल्कुल आपके पास बैठा है, आपकी नैनों में बिल्कुल आपको वाइब्रेशन देता रहेगा, शांति के, शक्ति के, खुशी के, ये मिलते रहेंगे। ठीक है ना? अमृत बेले ऐसे 4 से 5 उसे प्यार से याद करना है। ठीक है माताओं? तो ऐसे बाबा हमें फिर ड्रेस भी देगा, लक्ष्मी और नारायण, मानो वो निरोगी ड्रेस, खाली वो ड्रेस नहीं कि हमने जवारातों की ड्रेस पहन ली, वो तो पहनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो